यार साथियों, हम लोगों ने पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में क्वेश्चन बनाया और थोड़ा सा डिस्कशन भी हम लोगों ने किया। अब इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, आप लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जो है सर जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में दिया गया था। साथियों, इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जानकारी दिया था और यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था वह मातृ सत्तात्मक समाज था। बहुत सारी विशेषताएं थी यहाँ पर और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुतका, गेंडोर। तो हड़प्पा जो है यह खोजा गया था सबसे पहले। चार्ल्स मैसन को हड़प्पा के बारे में ही सबसे पहले जानकारी हुआ और 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की ही खुदाई जो है वह किया गया था। यही जो है आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, मतलब आर्य सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता में यह बहुत बड़ा अंतर था। और यह अंतर क्या था? यह एक शहरी सभ्यता थी। नगर नियोजन प्रणाली इसकी मुख्य विशेषता हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें 2 भागों में नगर का विभाजन किया गया था। उन्नत किस्म का जल प्रबंधन था, यातायात का व्यवस्था भी बहुत सुगम था और इसलिए यह आर्य सभ्यता से, मतलब वैदिक सभ्यता से इसको अलग करता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो साथियों, हड़प्पा की सभ्यता जो है विकल्प में दिया गया है कांस्य युग, नवपाषाण युग, लौह युग, पूरा पाषाण युग। तो यह तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो यह तो होगा नहीं। और लोहे के बारे में जानकारी हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, तो आंसर हो जाएगा कांस्य युग। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, यह परीक्षा में पूछा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सबसे ज़्यादा कांस्य धातु का प्रयोग जो है इस सभ्यता के अंतर्गत किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने चांदी का भी सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह किया था। साथियों, हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। तो विभिन्न नामों से पुकारा गया है। लोकप्रिय नाम इसका सिंधु घाटी सभ्यता भी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण पशुपति। तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं यह आपको बतलाना है। यह विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण, यह सभी लोग वैदिक देवता हैं। तो आंसर हो जाएगा पशुपति। भगवान शिव की पूजा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह हड़प्पा सभ्यता से मिला है और जॉन मार्शल ने इसको आदि शिव कह करके संबोधित किया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुआ है जिसके चारों तरफ एक बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी और पैरों के पास 2 हिरण जो है वह घेरे हुए हैं।
इसी मूर्ति को सर जॉन मार्शल ने आदि शिव कह करके संबोधित किया है, इसलिए आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है, जिसको टेराकोटा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हाथी का है, अभी मैंने चर्चा भी किया, बाघ की भी चर्चा भी हुई, गेंडा की भी हुई, गाय, इसका चित्रण जो है वह नहीं किया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो इसमें आपको बतलाना है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को सर्वप्रथम किसने खोजा था। यहाँ विकल्प में दयाराम साहनी दिया हुआ है। इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा स्थल की उत्खनन कार्य जो है वह संपन्न किया गया, तो डी जो है यह आंसर हो जाएगा। चार्ल्स मैसन अगर दिया रहता तो चार्ल्स मैसन जो है वह यहाँ पर आंसर हो जाता, क्योंकि उन्होंने खुदाई नहीं कराया, या खुदाई के कॉन्सेप्ट में पूछा जा रहा है, और उनको कुछ साक्ष्य जो है हड़प्पा नामक स्थल से 1826 में मिला था। यहाँ के लिए दयाराम साहनी आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ब्राह्मी, द्रविड़ियन, हड़प्पा, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाया है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। तो साथियों, ब्राह्मी यह लिपि तो था ही नहीं, जो बाएं से दाएं लिखा जाता था, यह भी नहीं है, चूँकि यह दक्षिण भारत से संबंधित है। हड़प्पा यह कोई लिपि का नाम नहीं है। आंसर जो है वह डी हो जाएगा, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। वैसे हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिस काल के बारे में लिखित साक्ष्य है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा। वैसे हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में जहाँ तक हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम 1853 में इस लिपि के बारे में जानकारी मिला, लेकिन पूर्ण जानकारी जो है वह 1923 में हुआ। यह लिपि जो है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ से लिखा जाता था। इस लिपि में कुल 400 अक्षर थे, लेकिन मूल अक्षरों की संख्या जो है वह 64 थी। हड़प्पा लिपि को चित्रात्मक लिपि या सांकेतिक लिपि या ब्रूस्टोफेडन लिपि कहा गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन में विकल्प रहेगा तो आपको आंसर देना होगा। 3 नाम है, चित्रात्मक लिपि, सांकेतिक लिपि और ब्रूस्टोफेडन लिपि के नाम से संबोधित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा। अनाज जिसमें रखा जाता है उसको कोठार कहते हैं, या विशाल अन्नागार भी कहते हैं। तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो साथियों, यहाँ से विशाल अन्नागार का प्रमाण जो है वह मिला है, और यही मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत भी था। अन्नागार का प्रमाण हड़प्पा से भी मिला है, 6-6 पंक्ति में यह बना हुआ है, लेकिन यह छोटा है, इसलिए आंसर जो है वह मोहनजोदड़ो हो जाएगा।
सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? 9 नंबर क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसमें भी आंसर जो है वह मोहनजोदड़ो हो जाएगा। विशाल स्नानागार का प्रमाण यहाँ से मिला है। साथियों, सार्वजनिक समारोह के स्थल पर इसको खोल दिया जाता था। आप खुद समझिए कि इतनी प्राचीन सभ्यता है। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार 2300 BC से लेकर के 1750 BC इसका कार्यकाल माना गया है कि 1750 ईसा पूर्व में आकर के यह समाप्त हो जाता है। और उस समय यह लोग स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट जो है वह लिए हुए थे। यह स्विमिंग पूल जो था 39 फीट जो था लंबा था, 23 फीट जो है वह चौड़ा था, लगभग 8 फीट जो है वह गहरा था। 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। तो मुख्य यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, ए हो जाएगा। 10 नंबर का ए, कृषि, चूँकि जीवन अस्थायी हो चुका था और कृषि इनका मुख्य धंधा था। पशुपालन का भी यहाँ कार्य किया जाता था और व्यापार वाणिज्य का भी कार्य किया जाता था, लेकिन मुख्य जो पूछा जा रहा है तो उसमें आंसर जो है वह कृषि हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। ग्यारह नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था। लोथल, हड़प्पा, रोपड़, बनवाली। यह बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो लोथल होगा। यही बंदरगाह नगर था जो गुजरात में है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है साथियों, और यहीं से सबसे अधिक व्यापार का कार्य किया जाता था। एक और बंदरगाह नगर था जिसका नाम है सुक्ता गेंडोर। यह सबसे पश्चिमी पूरा स्थल था और यहाँ से भी वाणिज्य व्यापार का कार्य किया जाता था, लेकिन सबसे प्रमुख में लोथल का नाम आता है। साथियों, जो मैंने हिस्ट्री का बुक निकाला है उसी का यह प्रैक्टिस सेट है। हर चैप्टर के बाद जो है क्वेश्चन दिया गया है महत्वपूर्ण, और यह SD पब्लिकेशन के द्वारा जो है वह प्रकाशित किया गया है। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक को लेकर के अगर आप पढ़ते हैं तो BPSC में 40 क्वेश्चन जो आता है सभी लगभग क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पन लोगों की किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, गेहूं, लोहा। तो यह तो पहले से आ रहा था, जानकारी था। आग की भी जानकारी थी और मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं और जौ ही था। तो लोहा के बारे में यहाँ जानकारी नहीं था साथियों। लोहा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है वह उत्तर वैदिक काल में आकर के मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, लकड़ी के, पत्थरों के। तो यहाँ आपको जवाब देना है किसके बने होते थे। पत्थरों के नहीं, लकड़ी के नहीं, पक्की ईंटों के नहीं, कच्ची ईंट के घर जो है, अधिकांश घर कच्ची ईंटों के बने होते थे। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो हम लोग इसकी चर्चा किए हैं, शायद आप लोगों को याद होगा, तो इससे आप आंसर दे सकते हैं। सही आंसर स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो से पाया गया, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा यह नहीं था। असेंबली हॉल, सभा भवन, यह भी मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन यह भी सबसे बड़ा नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? अन्नागार। 15 नंबर क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, चान्हुदाड़ो। तो डी आंसर होगा, चान्हुदाड़ो। साथियों, हड़प्पा की नगर नियोजन प्रणाली के अंतर्गत अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि दो भागों में नगर जो है वह बटा हुआ था। एक था दुर्ग या गढ़ी और दूसरा था निचला शहर। और इस नगर को चारों तरफ से दुर्गीकृत कर दिया गया था, घेर दिया गया था। लेकिन 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है, जिसमें से एकमात्र यह स्थल है चान्हुदाड़ो, चान्हुदड़ो भी कहते हैं इसको, जिसकी घेराबंदी जो है वह नहीं किया गया था। और यह भी सिंध प्रांत में स्थित था। तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक खुदाई, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख, उपर्युक्त सभी। तो आपको जवाब देना है। 16 का यह आंसर नहीं होगा, उपर्युक्त सभी भी नहीं होगा, शिलालेख भी नहीं होगा। जो उत्खनन से प्राप्त हुआ है पुरातात्विक सामग्री, उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी जो है वह प्राप्त होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? 17 का जवाब देना है। नाली और कुआं मिला है, क्योंकि जल प्रबंधन का व्यवस्था काफ़ी उत्तम कोटि का था। सबसे अधिक उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का प्रमाण जो है वह धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा गुजरात में है। साथियों, यह एकमात्र शहर है धौलावीरा जो 3 भागों में बटा है, नहीं तो सभी शहर जो हैं वह 2 भागों में बटे हुए थे। तो इसको भी याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि दुर्गीकृत किया गया था, चारों तरफ से घेराबंदी किया गया था। तो यह भी मिला है, यह भी मिला है। और धान्यागार या अन्नागार या कोठार, इसका भी प्रमाण मिला है। शिखर सहित मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। किसी भी स्थल से मंदिर का प्रमाण जो है वह नहीं मिला है। साथियों, मंदिर का निर्माण जो है भारत में प्राचीन काल में गुप्त काल में जाकर के होता है। तो यही आंसर हो जाएगा। पुरोहित का साक्ष्य मिला है, लेकिन मंदिर का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। 18 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनवाली, नागेश्वर कब्रिस्तान, कोटदीजी, लोथल। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो बनवाली से मिला है साथियों। और यहाँ से उत्तम कोटि का जौ का भी प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है नगरीय योजना, सड़क के किनारे बने कुएं, पानी और गंदगी की निकासी प्रणाली, पक्के मकान। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है नगरीय योजना, जिसको नगर नियोजन प्रणाली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी लोहे का औजार, लोहे की जानकारी ही नहीं थी। मुद्रा, वाणिज्य व्यापार का कार्य जो किया जाता था वह वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। सिक्का का प्रचलन यहाँ पर नहीं था। जौ के बारे में और गेहूं के बारे में हम लोग नवपाषाण काल से ही जानते हैं। तो यह भी यहाँ आंसर नहीं होगा, कपास आंसर हो जाएगा। साथियों, हड़प्पावासी सर्वप्रथम कपास का उत्पादन जो है वह शुरू किए थे। यह भारत की इसीलिए देन जो है वह माना गया है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु एवं यूनान में सिंडोन कहा गया है। इसी आधार पर एक और प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे प्राचीन उद्योग कौन था? तो सूती वस्त्र उद्योग था, जिसका जन्म
हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1042, 1901, 1921। तो यह आसान क्वेश्चन है। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई जो है वह 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो यह तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो गया होगा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी 1921 में, और यह नगरीय सभ्यता थी, तो इसलिए सबसे पुराना खोजा गया शहर जो है वह हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वह 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनवाली। चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत? यह आप लोगों को बताना है। लोथल से साथियों मिला है। लोथल से बहुत सारा चीज़ मिला है, जैसे लोथल से फारस की मोहर मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी की कहानी से संबंधित चित्रांकन मिला है, यहाँ से अग्नि वेदी मिला है, यहाँ से मन का उद्योग जो है वह मिला है, यहाँ से 2 मुंह वाला गुरिल्ला का प्रमाण मिला है, चक्की का 2 पार्ट मिला है। तो बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ से मिला है, जिसमें चावल का भी प्रमाण यहाँ से मिल गया है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो लाल का प्रयोग जो है अधिक हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। अभी हम लोग इसकी चर्चा किए थे, तो वहीं यह क्वेश्चन आ गया है, आदि ऐतिहासिक काल। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। तो साथियों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला या लाशों की समाधि कई नामों से संबोधित किया गया है। मोहनजोदड़ो शब्द जो है वह सिंधी शब्द है और उसका यह अर्थ होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सुमेल करने के लिए दिया गया है, तो यह आपको यहाँ सुमेल करके बताना होगा। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली। तो लोथल, गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड, यह पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, जिसको हल कुंड कहते हैं। परीक्षा में पूछ दे कि हल कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला, वही बात है, कालीबंगा से मिला है। धौलावीरा, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है, जिसको सूचना पट के नाम से संबोधित किया गया है। बनवाली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति यहाँ से मिला है। तो इस आधार पर आंसर जो है वह बी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। अब 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह हम लोगों ने चर्चा भी कर लिया और आपका आंसर भी यहाँ मिल जाएगा, और यह होगा कालीबंगा।
तो इस रूप में आपको यह याद रखना है साथियों। 28 नंबर के बाद अब 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? मतलब अलंकृत ईंट जो है वह कहाँ से मिला है यह बतलाना है। कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, चनहुद्रो से, बनवाली से। तो साथियों कालीबंगा से मिला है। आंसर जो है वह ए हो जाएगा, कालीबंगा। रंगनाथ राव के निर्देशन में इसकी खुदाई किया गया। कालीबंगा की खुदाई जो है साथियों रंगनाथ राव के नेतृत्व में नहीं बल्कि बीके थापर और बीबी लाल के नेतृत्व में किया गया था। बाल कृष्ण थापर, ब्रजवासी लाल के नेतृत्व में। और यह घग्घर नदी के किनारे जो है वह स्थित है। राजस्थान में गंगानगर जिला में अवस्थित है और यहीं से अलंकृत ईंट जो है वह मिला है। यहाँ से चना और सरसों का साक्ष्य भी मिला है साथियों। तो आंसर जो है ए हो जाएगा। चानहुद्रो से कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए का भी प्रमाण मिला है और यहाँ से लिपस्टिक का भी प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से मैंने बताया कि बहुत सारा चीज़ मिला है। यहाँ से बृहद स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित का आवास, सभा भवन, सूती वस्त्र और एक बार बार पूछा जाता है कांसे की नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति का भी प्रमाण मिला है। बनवाली से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से उत्तम कोटि का जौ का प्रमाण, हवन कुंड का प्रमाण और मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्र पत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से। इससे नहीं मिलता है, यह तो पढ़ा ही नहीं गया है, इससे भी नहीं। पुरातात्विक उत्खनन यहाँ आंसर हो जाएगा। यही हम लोग के पास महत्वपूर्ण स्रोत है। 31 नंबर, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था यह आपको बताना है। कालीबंगा, हड़प्पा, चानहुद्रो और लोथल। तो लोथल से यह मिला है। मैंने अभी चर्चा किया था कि हाथी दांत के पैमाना, स्केल जिसको कहते हैं, यह लोथल से प्राप्त हुआ है। माप तौल से यह लोग परिचित थे। बाट और बटखारा जो आप समझते हैं अभी भी प्रयोग में लाया जाता है, उसी का प्रयोग यहाँ किया जाता था जो 16 के अनुपात में होता था। 32 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होता है? सुरकोतरा, आलमगीरपुर, हड़प्पा, कालीबंगा। अग्नि वेदी का प्रमाण जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है साथियों, जिसको हवन कुंड भी कहते हैं। बनवाली से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। चूँकि विकल्प में यहाँ कालीबंगा है तो कालीबंगा हम लोग आंसर दे रहे हैं। सुरकोतरा, यहाँ घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है सुरकोतरा से। आलमगीरपुर, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल था। 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया था? तो यह है सेलखड़ी का। मुद्रा का निर्माण, चाहे मनका का निर्माण भी पूछ दे, चाहे मोहर का निर्माण पूछ दे, सभी में आंसर जो है सेलखड़ी होगा। स्टेटाइट इसको कहते हैं, स्टेटाइट या सेलखड़ी।
34 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो नृत्य करती हुई बालिका मोहनजोदड़ो से मिली है, कांसे की यह बनी हुई थी, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, महिला की मूर्ति। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? मिस्री सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो बी हो जाएगा। जैसे हमने अभी चर्चा किया कि उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का प्रमाण यहाँ पर मिला है। अब वर्तमान में धौलावीरा ने स्थान ग्रहण कर लिया, लेकिन धौलावीरा की जब तक खोज नहीं की गई थी तब तक कालीबंगा से उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का प्रमाण मिला था। अब कालीबंगा का स्थान जो है वह धौलावीरा ने ग्रहण कर लिया है। 36 नंबर क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। देवी माता सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ आंसर हो जाएगा, चूंकि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ही रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन है और निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है? गन्ना है, सरसों है, तिल है, जौ है। तो साथियों, सरसों, जौ, तिल, अभी तक 9 फसल की पहचान जो है वह हो चुका है। तो इसमें आंसर हो जाएगा गन्ना, क्योंकि गन्ना जो है जब संगम काल हम लोग पढ़ेंगे तब दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गन्ने का कृषि का कार्य संपन्न किया गया था। तो वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। तो कुल यहाँ 37 प्रश्न हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देख रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दो चार और हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। जैसे परीक्षा में अगर पूछ दे, अर्नेस्ट मैके के अनुसार बाढ़ के कारण इसका पतन हो गया, वह कहते हैं। ऑरेल स्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हो गया। मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि विदेशी आक्रमण या आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो यह याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि किसके अनुसार आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो मार्टिमर व्हीलर के यह कथन है और उन्हीं के अनुसार इसका पतन जो है वह हो गया। पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। अगर पूछ दे कि किसने जुड़वा राजधानी कहा, तो पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा। साथियों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दाह संस्कार जो है वह 3 प्रकार से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे अधिक एक श्रृंगी बैल का प्रमाण जो है वह मिला है, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय कुबड़ वाला सांड था। तो यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर हम यह कहना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मनोरंजन का प्रमुख साधन जो था वह पासा खेलना था। पासा खेल करके यह मनोरंजन का कार्य जो है वह संपन्न करते थे। साथियों, धौलावीरा जो है वह गुजरात के कच्छ में है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी उत्खनन कराया था। लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव ने कराया था। यह अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चान्हुदड़ो का उत्खनन जी.एन. मजूमदार ने कराया था, सिंध क्षेत्र में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था।
अगर पूछा जाए कि ईंट का अनुपात कैसा था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, तो 4:2:1 था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यही महत्वपूर्ण पॉइंट था। यह सभ्यता, इस सभ्यता का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें और इसके आकार की बात करें तो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और इसका आकार जो था वह त्रिभुजा आकार के रूप में था। अब इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे और वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन जो है वह रहेगा, कुछ थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे, इससे भी आपको परीक्षा में प्रश्न जो है वह आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। सब्सक्राइब कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। डेली नया वीडियो डाला जा रहा है जिससे आपको जानकारी मिले। नए लोगों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए कि वह इसका लाभ जो है उठा सकें, क्योंकि यह हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं, इसका कोई चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।